मिडिल क्लास में ज्यादातर लोगों का ध्यान अभी के कंडीशन पे रहता है। भैया अभी क्या, कल देख लेंगे। कल किसने देखा हमारे देश का खादी हमारे युवा नहीं पहनते, जो कि 500 रुपए का मिलता है। आज के समय में ज्यादातर लोगों से अगर आप पूछो ना, तो उनको अपने खर्चे का, अपने इनकम का हिसाब किताब कुछ पता ही नहीं है। एक बार भी उस स्टेटमेंट को देखते हो कि कहां का पैसा खर्चा हुआ है? नहीं देखते। और दुकानदार मालूम क्या पूछना चाह रहा है? दुकानदार कह रहा है तुम्हारी औकात कितनी है, पैसा कितना लेके आए हो जेब में, ये बताओ। भाड़ में जाओ एटीट्यूड होना चाहिए। सर जो आदमी आपको पसंद करता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया बन के रहो, और जो आदमी आपको पसंद नहीं करता उसको बोलो भाड़ में जाओ। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास के उन बहुत सारे बकलोलियों के बारे में, जिन बकलोलियों पर अगर शुरुआती एज में वो प्रकाश डाल ले तो उसका जीवन प्रकाशित हो जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते, इसलिए पूरी ज़िंदगी EMI और कर्जों के अंधकार में घूमते रहते हैं। बकलोलियाँ समझते हैं ना, गलतियों को हमारे बिहार में बकलोली कहते हैं। तो उन्हीं गलतियों की आज हम बात करेंगे। क्या गलती अगर वो नहीं करे तो मिडिल क्लास से निकल करके रिच क्लास में जा सकता है, जो बहुत सारे लोग जाते भी हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो कब मिडिल क्लास से निकल के पुअर क्लास में चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, पहली गलती है प्लीजर नाउ पेन लेटर। कहने का मतलब ये है कि हम मिडिल क्लास जो होते हैं ना, अभी आनंद चाहिए, अभी मजा चाहिए। कष्ट है तो बाद में, अभी नहीं, अभी तो मजा दे दो भैया। अभी एक हुआ क्या, हमारे ऑफिस में हमने एक एम्प्लॉई बेनिफिट स्कीम लॉन्च करी, और जिस स्कीम का मुझे अंदाज़ा था लोगों को बताएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा, उनको ऐसा वाला फीलिंग आएगा। लेकिन हुआ इसका जस्ट अपोजिट, लोग दुखी हो गए। स्कीम क्या थी जानोगे? स्कीम ये थी कि हमने कहा, चूंकि हमारे ऑफिस में ज़्यादातर लोग यूथ हैं, और यूथ का हमें पता है ये कहीं इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, पैसा उड़ाते रहते हैं। तो हमने कहा कि भैया एक काम करो, अपनी सैलरी का 10% हर महीना कटवाओ, और साल के अंत में जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा उस वक्त कंपनी आपको अपनी तरफ से 20% ऐड करके, आपके टोटल जमा अमाउंट में से 20% ऐड करके आपको देगी। हमने कहा FD में भैया इतना नहीं मिलता, स्टॉक मार्केट में इतना नहीं मिलता, म्यूचुअल फंड में इतना नहीं मिलता, लोग तो पागल हो जाएंगे ये सुन के, 20% मिल रहा है सालाना। लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या था मालूम? सर 20% तो साल भर के बाद मिलेगा, लेकिन 10% सैलरी अभी कट जाएगा। नहीं नहीं सर, लोगों का जब रिएक्शन मैंने देखा मेरा दिमाग उड़ गया। मैंने कहा 20% अगर मुझे कोई दे दे तो मैं अपनी आधी कमाई उसको सौंप दूं, आधे से ज़्यादा उसको सौंप दे दूं, अगर 20% मुझे मिल जाए तो। इनको मिल रहा है, मैं सामने से बता रहा हूं, नहीं चाहिए सर। मालूम क्यों? उनको वो जो लाइन अभी उन्होंने बोला 20% तो साल के अंत में मिलेगा, अभी मेरा 10% पैसा कट जाएगा। उनको ये नहीं दिख रहा कि भैया सेविंग भी हो रही है, इन्वेस्टिंग भी हो रही है, तुमको रिटर्न मिलेगा साल भर बाद मोटा। वो तो बाद में ना सर, वो तो बाद में, अभी का क्या, अभी तो 10% कट जाएगा ना। मिडिल क्लास में ज्यादातर लोगों का ध्यान अभी के कंडीशन पे रहता है। भैया अभी क्या, आईफोन चाहिए तो अभी, मजा चाहिए तो अभी, कपड़ा चाहिए तो अभी, बात का सोचेंगे ना, अरे बाद में तुम गरीब हो जाओगे देखेंगे, बाद में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा देखेंगे, आज का अभी का। तो इसीलिए भैया मिडिल क्लास वांट टू बिकम लाइक रिच, लुक लाइक रिच, बट कांट थिंक लाइक रिच। क्योंकि रिच लोगों की जो सोच है वो बड़ी पेनफुल होती है। क्योंकि अमीर माइंडसेट जो होता है हमेशा कल के बारे में पहले सोचता है, आज का बात सोचता है। वो कल की प्लानिंग पहले करेगा, उसके हिसाब से आज की प्लानिंग करेगा। लेकिन हमारा मिडिल क्लास आज पहले, कल भाड़ में जाए, कल देख लेंगे, कल किसने देखा है, बेवकूफ कहीं के। अब तीसरी बात, गरीब समझे जाने का डर। ये मुझे लग रहा है गरीबों का सबसे बड़ा डर है कि उनको कोई गरीब ना समझ ले। ये समझना बड़ी मजेदार चीज है। गरीबों का सबसे बड़ा डर क्या है कि उनको कोई गरीब ना समझ ले। अरे साले तुम तो पहले से गरीब हो, तुमको समझ मिलेगा तो क्या होगा। आज देखो दिक्कत क्या है, स्टेटस का दौर है सर। इस डर की वजह से दे बाय मोर एंड रिमेन रियल पुअर। हमको कोई गरीब समझ ना ले। औकात है 20,000 के फोन खरीदने की, लेकिन लाख रुपए का आईफोन लाएंगे कहे कि हमको कोई गरीब ना समझ ले। औकात है 1.5 लाख की बाइक खरीदने की, लेकिन खरीद के लाएंगे 6 लाख रुपए का कार, कहे हमको कोई गरीब ना समझ ले। औकात है 1,000 रुपए का जूता पहनने के, लेकिन 5,000 का एडिडास का जूता खरीद के लाएंगे, हमको कोई गरीब ना समझ ले। अरे गरीब नहीं समझ लेगा तुमको ये सब करके, लेकिन उल्टा तुम और गरीब बन रहे हो बच्चे, और गरीब बन रहे हो। ये नहीं दिख रहा है? पैसा नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड घुसाने में एकदम जरा भी, लगाओ क्रेडिट कार्ड, पैसा नहीं लगाओ क्रेडिट कार्ड। अब वो भी क्रेडिट कार्ड भी फुल हो गया, कोई नहीं, एक लोन लेकर के क्रेडिट कार्ड को पे कर देंगे। ये क्रेडिट कार्ड से उसका बिल पे करेंगे, वो क्रेडिट कार्ड से उसका बिल पे करेंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हर महीने भर रहे हैं। शुरुआत में तो बहुत मजा आता है, 2-3 साल बाद पता चलता है अरे कहाँ फंस गए, तो निकल ही नहीं पा रहे हैं, सारा पैसा हमारा EMI में जा रहा है, सारा पैसा हमारा इंटरेस्ट में जा रहा है। क्यों? गरीब दिखने का डर, सबसे बड़ी डर, सबसे बड़ा डर। कोई हमको मिडिल क्लास समझ न ले। मैं मिडिल क्लास हूं तो सही, खुद को पता तो है, लेकिन किसी को पता न चल जाए, इसीलिए होम लोन ले लेंगे, इसीलिए महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगा सब कुछ, महंगा 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 महंगा। अरे चाचा तुम रिच माइंडसेट इन्वेस्ट मोर, क्योंकि उन्हें यह डर नहीं होता। अमीर माइंडसेट का आदमी इन्वेस्ट करने पर दिमाग लगाता है। पैसा अगर है तो किधर धंधे, उसको डर नहीं है ना,
क्या समझना है? गरीब समझोगे, समझ ले, मेरा क्या उखाड़ लोगे? मेरे को गरीब समझ रहे हो तुम, अपने मन में समझ रहे हो। साल भर बाद देख लेना, 2 साल बाद मिल लेना, 3 साल बाद मिल लेना, तुम्हारे से डबल वेल्थ बना के लाएंगे। उसको परवाह ही नहीं कौन क्या सोच रहा है, उसको सिर्फ ये परवाह है कि भैया मेरे को धंधा बनाना है, मेरे को पैसा बनाना है, वेल्थ बनाना है। लेकिन गरीब आदमी, मिडिल क्लास क्या है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अपना परिवार गड्ढे में जा रहा है, अपना परिवार कर्जे में डूब रहा है, वो दिख ही नहीं रहा, लेकिन वो क्या सोच रहा है वो पहले आएगा। अरे इतना लोगों के बारे में थोड़ा ही सोचते हैं। एक बात समझ लो चाचा, आदमी ना माचिस की तीली जलाने के बाद तब तक ही उस तीली को हाथ में रखता है जब तक मोमबत्ती ना जल जाए। मोमबत्ती जैसे जल जाता है उस तीली को उठा के फेंक देता है। ऐसे ही सामने वाला आदमी ना वो तब तक देख रहा है जब तक तुम उसके इस्तेमाल के लायक हो, जब तक तुम उसके किसी काम के लायक हो वो तुमसे मतलब रखेगा। उसके काम के लायक नहीं हो तो भाड़ में जाओ, तो दिखा के कुछ नहीं हासिल कर लोगे। अपने परिवार का सोचो, पैसा कमाओ, ठीक है। बाइंग फॉर नीड वर्सेस बाइंग फॉर स्टेटस। नितिन गडकरी का कुछ समय पहले वो था वीडियो, नितिन गडकरी कह रहे हैं हमारे देश का खादी हमारे युवा नहीं पहनते, जो कि 500 रुपये का मिलता है। यही लेवाइस जैसी विदेशी कंपनियां हमारा ही खादी खरीद करके उस पर 3000 5000 का टैग लगा के जींस निकालती है, आदमी खरीदता भी है। इसका मतलब आदमी नीड के हिसाब से नहीं खरीद रहा है, स्टेटस के हिसाब से खरीद रहा है। स्टेटस देखो, स्टेटस क्या चीज़ है, कहते हैं ना कार इज स्टेटस टुडे। स्टेटस नहीं है, गरीब आदमी का गरीबी छुपाने का वो मुखौटा है और कुछ नहीं है स्टेटस। बट लोग आपकी परवाह तभी करेंगे सर जब तक आप उनके काम के लायक हो। अभी जो मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा। अगला इमरजेंसी फंड। सर आज आदमी की इतनी हालत खराब है, आदमी का बाइंग हैबिट इतना ज़्यादा बना हुआ है, अननेसेसरी बाइंग हैबिट, लोन क्रेडिट कार्ड के चक्कर में इतना पड़ा हुआ है। सर डेटा ये है कि 80% इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड तक नहीं है। ऐसे में भगवान ना करे कभी रात बेरात पैसों की जरूरत पड़ी तो आदमी के पास एक और लोन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। और इमरजेंसी फंड बनाने के लिए एफडी से अच्छा इंस्ट्रूमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। और एफडी तो ना सिर्फ इमरजेंसी फंड का सबसे अच्छा विकल्प है भैया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म में ऐसे कई सारे गोल्स होते हैं, जैसे हो सकता है कोई महंगी चीज खरीदने का प्लान हो या कहीं कोई टूर का प्लान हो। अब ऐसे गोल पूरा करने के लिए आप स्टॉक मार्केट में पैसा तो डालोगे नहीं, यहाँ तो एफडी ही काम आएगा। सर अगला टॉपिक है ट्रैकिंग। एक आदमी देखो होता क्या है, आज के समय में ज्यादातर लोगों से अगर आप पूछो ना तो उनको अपने खर्चे का, अपने इनकम का हिसाब किताब कुछ पता ही नहीं है। मैं ज़्यादातर लोगों से अगर इनकम उनकी पूछता हूँ ट्रैकिंग क्या है भैया, क्या कहाँ खर्च करते हो, तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ये बता पाएगा ईएमआई उसका घर का कितना है या फिर रेंट उसका कितना है, बच्चा उच्चा है तो बच्चे की स्कूल फीस कितनी है। आप उससे पूछोगे भैया खाने पीने का तुम्हारा महीने का खर्चा कितना है, उसको नहीं पता। आप उससे ये पूछ दोगे भैया तुम्हारे लोन कितने हैं, एक आध मोटा मोटी लोन बता देगा। जो छुटकाऊ मुटकाऊ क्रेडिट कार्ड वाला लोन चल रहा होगा उसको नहीं पता। उससे पूछ लो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग कितना है, नहीं पता। लोन का आउटस्टैंडिंग कितना है, नहीं पता। तो इतना कुछ तुमको पता ही नहीं है और तुमको अमीर बनना है, कहाँ से बन पाओगे चाचा। देखो दिक्कत यह है कि जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप ट्रैक नहीं कर सकते, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको कंट्रोल करने के लिए पहले ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है तो टाइम का हिसाब किताब बनाना पड़ता है, तब जाके टाइम की ट्रैकिंग होती है, तब जाके टाइम को कंट्रोल कर पाते हो। सेम पैसे का है, जब तक बजट नहीं बनाओगे, अपने पूरे महीने का बजटिंग नहीं करोगे। अरे भैया देश का भी बजट है, पूरे देश को जब बजट बनाने की जरूरत है और आपको अपने घर का बजट का जरूरत ही नहीं पता चलता। पुराने क्या ज़माने में मैं तो अपने पापा को मैंने देखा है, आपने अगर अपने पापा अपने दादाजी को देखा होगा कि वो बैंकों में जाकर के पासबुक अपडेट कराते थे ना। क्यों? क्योंकि उनको पता चलता रहे भैया कितना पैसा मेरा कहाँ खर्चा हुआ है। आज के समय में सबके हाथ में मोबाइल बैंकिंग है भैया, स्टेटमेंट एनी टाइम अवेलेबल है। लेकिन कितनी बार आप उस स्टेटमेंट को देखते हो? क्या महीने में एक बार भी उस स्टेटमेंट को देखते हो कि कहाँ का पैसा खर्चा हुआ है? नहीं देखते। 10 में से 9 लोग नहीं देखते। और तुम कहोगे हम भैया हमारा पैसा जा कहाँ रहा है पता ही नहीं चल रहा। अरे कमा तो 1.5 लाख रुपए रहे, पता ही नहीं चल रहा कहाँ। और कुछ लोग तो हंस के जवाब देंगे, अरे हमारा पैसा कहाँ जा रहा पता ही नहीं चलता। अरे कोई अचीवमेंट करके बैठे हो, ये शर्म की बात है। तुम्हारा पैसा इतना कमा रहे हो भैया, 1.5 लाख 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हो, लेकिन तुमको पता ही नहीं चला तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। ये शर्म की बात है, हंसने की बात नहीं। हंस के आदमी जो अरे हमारा पैसा कहाँ जा रहा है पता। अरे बेवकूफ़ आदमी, बजट बनाओ चाचा। और अभी ये बजट, अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, हमें एक वॉशिंग मशीन लेना था, तो मैंने वाइफ को बोला अरे अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन घर पे आ जाएगा। लेकिन होता है ना घर की औरतों को नहीं, हम जाके लेके आएंगे, छू के देखेंगे हमारा कैसा होगा वॉशिंग मशीन। हम कहे चलो हमारे घर के बगल में क्रोमा है, तो क्रोमा में गए, हम देख ही रहे थे, तो बगल में एक और सेगमेंट था फ्रिज का। तो फ्रिज में एक आदमी देख रहा है, तो दुकानदार ने कुछ प्राइस बताया, ये वाले फ्रिज का इतना है। तो तुरंत उसने वो क्या कहा कि नहीं इस फ्रिज का इतना तो हमारा बजट नहीं है। मुझे हंसी आई। देखो उस आदमी को मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, रियलिटी, जब आदमी ये कहता है कि मेरा बजट नहीं है, ये बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन असली मीनिंग इसका क्या निकल रहा है पता है? मेरे पास पैसे नहीं है इतने खरीदने के लिए, मेरी औकात नहीं है इतने खरीदने के लिए। ये तो होता है, दुकानदार भी पूछता है सर आपका बजट कितना है।
और आपको बुरा भी नहीं लगता, अच्छा मेरा बजट इतना है। और दुकानदार मालूम क्या पूछना चाह रहा है? दुकानदार कह रहा है तुम्हारी औकात कितनी है, पैसा कितना लेके आए हो जेब में, ये बताओ, अकाउंट में कितना पैसा बचा है जो ये खरीदने आए हो, ये कहना चाह रहा है। आजकल शुगर कोटिंग शब्दों का जमाना है। बजट कितना है, अरे नहीं औकात कितना है ये पूछ रहा है वो, बजट कितना है। देखो सर, एक चीज़ क्लियरली समझो, दो तरीके होते हैं ज़िंदगी जीने के। या तो पैसा इतना कमाओ कि बजट बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर बजट इतना टाइट बनाओ कि आपके खर्चे आपकी इनकम से पार जाए ही ना। यही दो तरीके हैं। लेकिन आदमी तीसरा तरीका चुना हुआ है। उसको पैसा भरपूर कमाने से मतलब नहीं है, उसको बजट भी नहीं बनाना है, अय्यासी में जीना है। कोई हमको गरीब ना समझ ले, ये आदमी की सबसे बड़ी उलझन है भैया। एक मिडिल क्लास की सबसे बड़ा पेन एरिया, सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा टेंशन क्या है? कोई हमको गरीब ना समझ ले, कोई हमको मिडिल क्लास ना समझ ले। दिन रात इसी में झूल रहा है वो, इसीलिए और पैसा खर्चा कर रहा है कि गरीब ना समझ ले हमको कोई। अरे गरीब आदमी, तुम और गरीब बनते जा रहे हो इसी सोच में, यही नौटंकी कर करके, गरीब ना समझ ले। ठीक है जी, हाँ, तो मैंने ये बताई दिया आपको। अगला है सर, अच्छा ये बड़ा ध्यान से समझना, अगला है माइंडसेट विद एंड विदाउट मनी। एक आदमी के पास जब पैसा नहीं होता तो उसका माइंडसेट कैसा होता है, और एक आदमी के पास जब पैसा होता है तो उसका माइंडसेट कैसा होता है। ध्यान से समझिएगा जरा, बहुत ध्यान से। सर माइंडसेट विद मनी, जिसके पास पैसा होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उसमें। जब आपके बैंक में पता है ना कि 6-7 महीना, 8 महीना, 10 महीना का मेरा खर्चा पड़ा हुआ है, आप अपने करियर में नया नया रिस्क लोगे। और जो आदमी नया नया रिस्क लेता है, हो सकता है उसका 2-3 रिस्क फेल हो जाए, 2-3 में घाटा हो जाए, लेकिन एक आध रिस्क अगर चल गया तो भैया उसकी किस्मत चमक जाती है। वही जिसके पास पैसा नहीं है सर, वो डरेगा रिस्क लेने से। अरे भैया अकाउंट में तो ये 10 दिन का पैसा बचा है, हम कहाँ से रिस्क लेना है, वो भी चला गया तो नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे। उसके चक्कर में होता है कि वो जहाँ रहता है वहीं रह जाता है, वो हिलता नहीं है अपनी जगह से। इसलिए चक्कर में वो ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन चूंकि जो आदमी रिस्क लेता है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। रिस्क लिए बिना आदमी बढ़ सकता है कभी। सर जिसके पास पैसा होता है ना, उसका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट का होता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है उसका बाइंग माइंडसेट होता है। समझिएगा, मेरा भी एक टाइम था जब पैसे नहीं होते थे ना, तो मन करता था अरे यार ये फ़ोन लें, ये लें, ये गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, जूता होना चाहिए, यही सब दिमाग में चलता रहता था। फिर जब थोड़ा ठीक ठाक आने लग गया, ठीक ठाक होने लग गया, तो अब मन ही नहीं करता। अब सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खरीदेंगे, मन ही नहीं होता। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ सर, जब आपके पास इनफ मनी होता है ना, तो फिर आपका दिमाग चलता है कहाँ इन्वेस्ट करें। अब यही दिमाग चलता है कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे वेल्थ बनाएं, कौन से स्टार्टअप में लगाएं। अलग अलग स्टार्टअप से मीटिंग करते रहते हैं, कौन से स्टार्टअप में पैसा डालें जो कि अपना पैसा ये मल्टीप्लाई करके दे। यहाँ दिमाग चलता रहता है। लेकिन जब पैसा नहीं होता तो फिर इच्छाओं पे दिमाग जाता है। और इसमें कोई दोष नहीं है, हम सब ऐसे ही होते हैं, हम इंसान ऐसे ही होते हैं। कोई चीज़ की कदर हमारे को तभी होती है जब वो हमारे से दूर हो जाए, हमारे पास ना हो। वो गर्लफ्रेंड देखा होगा ना, जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाती है, जब तक आपके साथ हो तो कोई कदर नहीं है, हैं दूसरे पर नजर, दूसरे पर डोरे डाल रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, दूसरे पर ताड़ रहे हो। लेकिन जब वही गर्लफ्रेंड छोड़कर किसी और के साथ निकल ली, आप टेंशन में, अरे हमको छोड़ दी, हमको धोखा दे दी। अब पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। दारू रूम में जाकर के डूब गए, रहे हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, गजल उजल सुनने लग गए। ऐसा ही होता है, जब पैसा नहीं होता है तो चीज़ें खरीदने पर ध्यान होता है, बाइंग माइंडसेट बना हुआ रहता है। लेकिन जब पैसा हो जाता है तो आदमी बाइंग माइंडसेट छोड़ करके इन्वेस्टिंग में बारे सोचता है, और पैसा मल्टीप्लाई कैसे हो वो सब सोचने लगता है। इसलिए पैसा कमाओ, बहुत ज़रूरी है। नहीं कमाओगे तो इच्छाओं के बोझ तले दबे रहोगे और इच्छाएं पूरी होने नहीं वाली तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। EMI से इच्छा पूरा करोगे, क्रेडिट कार्ड से पूरा करोगे, लोन से पूरा करोगे और दब जाओगे। इसलिए पैसा कमाओ। अच्छा, माइंडसेट विद मनी सर, हाई कॉन्फिडेंस। माइंडसेट विदाउट मनी, लो कॉन्फिडेंस। हस्बैंड वाइफ एक रेस्टोरेंट में जाता है, बढ़िया सा रेस्टोरेंट में, जहां वेटर भी अंग्रेजी बोलता है। बैठा, मेन्यू आया, मेन्यू को ताड़ा ऊपर से, 15 मिनट लगाया, मेन्यू को ऊपर से नीचे तक खंगाल लिया पूरा। देखा कि अपने औकात में कुछ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी आएगा। डिस्कस किया, सुनो यहाँ कॉफ़ी पी कर निकलते हैं, बगल वाले रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। वेटर आया, सर ऑर्डर प्लीज सर, 2 कॉफ़ी ओनली, यस प्लीज, एनीथिंग एल्स सर, नो। मुंह बिचका करके वेटर भी समझ जाता है, अच्छा इस सरवा के खाए की औकात नहीं है, इसीलिए कॉफी मंगा रहा है। वो डर में रहता है, वो ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाएगा, वेटर से भी डर रहा है। अरे वो अंग्रेजी में पूछ रहा है, तुम भी अंग्रेजी में जवाब, अंग्रेजी नहीं आ रहा है लेकिन बोलेगा अंग्रेजी में। अरे हिंदी में बोलो यार, बोलो उसको तुम्हारा खाना बहुत महंगा है, नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं बगल वाले रेस्टोरेंट में। ऐसा बोलने में क्या जा रहा है? नहीं क्या सोच ले, गरीब ना समझ लेना। हमको सबसे बड़ा दिक्कत यही है, उस सरवा हमको गरीब ना समझ ले, उसको पता नहीं चल जाएगा हम गरीब हैं। इसीलिए हम तो कुछ तो ऑर्डर करेंगे, उसको कॉफ़ी ऑर्डर करके निकल लें। कॉफ़ी पीने का मन नहीं है, लेकिन चूंकि वो गरीब ना समझ ले इसलिए कॉफ़ी पी के जाएंगे। अरे तुमको समझ गया वो गरीब, पता चल गया, इसीलिए तुम कॉफ़ी पियो। खाने का औकात होता तो तुम खा के जाते। अगला, भाड़ में जाओ वाला एटीट्यूड, ये बहुत बड़ा बढ़िया एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड मैं कैरी करता हूँ, ये एटीट्यूड मैं बहुत पहले से कैरी करता हूँ। वैसे जिसके पास पैसा नहीं होता ना,
वो बेगिंग एटीट्यूड होता है, भीख मांगने वाला एटीट्यूड। वो जिससे मिलेगा झुक के मिलेगा। कोई बहुत अमीर आदमी मिल गया झुक के मिलेगा, और कोई पावरफुल आदमी मिल गया तुरंत जाकर पैर छू लेगा। अरे तुम्हारा चाचा लगता है जो पैर छू रहे हो उसका, क्या तुमको दे देगा पैर छूने से? भाड़ में जाओ एटीट्यूड होना चाहिए। सर जो आदमी आपको पसंद करता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया बन के रहो, और जो आदमी आपको पसंद नहीं करता उसको बोलो भाड़ में जाओ। आपको कोई गरीब समझता है, बोलो भाड़ में जाए। आपको कोई समझता है कि इसके पास पैसे ही नहीं है, भाड़ में जाओ। ये भाड़ में जाओ एटीट्यूड होना चाहिए। मैं तो यही कैरी करता हूँ। मुझे जो पसंद नहीं करता भाड़ में जा। मैं तो अपनी लाइफ में मस्त हूँ, मैं तो अपना काम जो कर रहा हूँ करूँगा। तू मुझे को गरीब समझ रहा, अमीर पर समझ रहा, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाड़ में जा। अगर तुम मुझे अच्छा समझते हो या मेरे से मिलना जुलना पसंद करते हो, मेरे से बात करना पसंद करते हो, वेलकम, आओ, गले लगाऊंगा, ऑफिस में बिठाऊंगा। मुझे पसंद नहीं करते, भाड़ में जा। और ये एटीट्यूड होना चाहिए हर किसी की जिंदगी में, हर किसी की लाइफ में। भाड़ में जाओ एटीट्यूड लिख लो, कहीं दीवार पे लगा दो, भाड़ में जाओ एटीट्यूड होना चाहिए। भाड़ में जाओ एटीट्यूड। जिस आदमी की वजह से डर लग रहा है ना, ये आदमी क्या सोचेगा मेरे बारे में, भाड़ में जाओ। जिस आदमी के बारे में ये सोच रहा है ना, ये मुझे कहीं गरीब ना समझ ले, भाड़ में जाओ। जो आदमी आपको ये समझ ले किसी काम का आदमी नहीं है, इससे बात करके मेरा क्या फायदा, भाड़ में जा तू। मुझे भी तेरे से बात नहीं करना। भाड़ में जा एटीट्यूड लिख लो दीवार पे, बहुत कम आएगा, जिंदगी में सफल हो जाओगे। ठीक है। तो समझा अपने दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर बताते हैं कि हमारे देश का मिडिल क्लास केवल आज और अभी के जीवन को जीने में यकीन रखता है, अपने खर्चों का ध्यान नहीं रखता और अपनी औकात से बढ़ चढ़कर बनावटी जिंदगी जीने का आदी बन चुका है, जबकि उसे भी अंदर से पता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी सागर सिन्हा सर के ऐसे कड़वे सच जिन्हें समझकर हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।